उज्जैन और हमारे साथ हैं भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आनंद जी। नमस्ते आनंद जी। नमस्कार खुशबू जी। नमस्कार दर्शकों। जैसा कि हर बार हम आपको कहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। जैसे कि कभी प्रॉपर्टी खरीदने की कोई समस्या हो या घर में कोई कलह हो या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे आप संपर्क करें। ये नंबर बिल्कुल निःशुल्क है और आप ही के लिए, तो जल्दी से फोन लगाइए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। आनंद जी, हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टी खरीदने और खरीदने के बारे में कि हमें कौन से ग्रह हैं जो मकान खरीदने में मदद करते हैं। जी, तो आप बताइए कि कौन से ग्रह हैं जो मकान खरीदने में हमें ज्योतिष में मदद करते हैं। देखिए, विगत हम 2 दिनों से लगातार अपना एपिसोड जारी रखे हुए हैं और हमने आपको जैसे कि बार बार अवगत कराया। खुशबू जी, इस प्रश्न का उत्तर हम पहले भी दे चुके हैं, लेकिन पुनः आपने प्रश्न किया है तो हम आपको दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मकान का जो मुख्य कारकत्व है वो मंगल है, जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था। तो यदि आपको भूमि खरीदना है, तो भूमि प्लाट खरीदना है, तो उसका सबसे मुख्य कारकत्व मंगल है। अब यदि मंगल अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, उसमें भवन निर्माण उसमें शनि की मदद से होता है। अब शनि की मदद से होता है, ये तो अलग चीज हो गई कि ये शनि और मंगल की कॉम्बिनेशन में। अब सवाल ये होता है कि अब ग्रह तो पूरे 9 ग्रहों का रोल है। जैसे आपके शरीर में आंख का अपना महत्व, नाक का अपना महत्व, जीवान का अपना महत्व, पैर का अपना महत्व, हाथ का अपना महत्व, दिमाग का अपना महत्व, कान का अपना महत्व, बाल का अपना महत्व, पेट का अपना महत्व, हर चीज का अपना महत्व। तो 9 ग्रहों का अपना अपना रोल है, अपना अपना रोल अदा करेंगे। अब कैसे अदा करेंगे? अब सबसे पहले प्लाट तो ले लिया आपने, प्लाट लेके क्या बनाएंगे? ड्राइंग बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे। अब ड्राइंग क्या, तो सबसे पहले क्या करा? बुद्ध ने काम किया। बुद्ध ने काम किया, करा दिमाग दौड़ा है। दिमाग क्या दौड़ा? अरे यार ड्राइंग बनाना है। किससे बनवाना है? दिमाग लगाया, अकल लगाई, क्या नहीं यार फलाना आदमी अच्छा बनाता है। या फिर दिमाग लगाया कि यार फलाने का मकान बहुत बढ़िया है, अपने को ऐसा नहीं ऐसा बनाना है। यानी क्या हुआ? आपका बुद्ध ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। अब बुद्ध ने यदि दिमाग लगाना शुरू किया तो शुक्र ड्राइविंग है, शुक्र सुंदरता है, शुक्र वैभवता है, शुक्र विलासिता है कि हम अपने मकान को किस तरह सुंदर से सुंदर बना सकते हैं, या अपने मकान को किस तरह ऐसा बनाए कि वो बहुत सुंदर लगे और हर व्यक्ति उसकी तारीफ करे। तो कौन आ गया? शुक्र आ गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि शुक्र ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब क्या हो रहा है? उस पर वर्क करना शुरू कर दो। क्या करना? वर्क करना। तो वर्क में क्या लगती है? एनर्जी लगती है। एनर्जी लगेगी तो क्या होगा? मंगल काम करेगा। क्योंकि अब देखिए, मंगल का रोल एक बार प्लाट लेके छोड़ दिया और प्लाट लेकर के छोड़ने के बाद अब उसकी स्थिति फिर रूप बदल दिया उसने। अब वो वापस पीछे से एनर्जी दे रहा है, क्योंकि इन सब कामों में आपकी भागादौड़ी होगी ना, एनर्जी लगेगी। अब एनर्जी लगेगी, नक्शा बन गया, तो अब आपको क्या करना है? उसमें मजदूर चाहिए। मजदूर कौन है? शनि है। आपको क्या है? गिट्टी, लोहा, सरिया, सीमेंट, ये सब क्या है? शनि है। तो क्या करेगा आपका मंगल? शनि जो है, शनि आपको इन सबको गिट्टी रहती और मजदूर इन सबको ये ढूंढेगा और ढूंढ करके एनर्जी के फ्लो के साथ मंगल के साथ काम करके भवन का निर्माण कराएगा। ये तो दो मित्रों बात हुई 9 ग्रहों के निर्माण की एक्टिविटी की। हम मकान के बारे में ये बताना चाह रहे थे कि हर मकान का अपना एक स्टेटस होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि यदि जो दिशा आपको भगवान देना चाह रहा है उसी दिशा में आप चले जाइए, उसमें दिमाग नहीं लगाइए। क्योंकि क्या है कि हर व्यक्ति को तो पूर्व दिशा में मकान नहीं मिल सकता जी, उसके डीएनए और आप बता रहे थे उसकी राशि लगन के हिसाब से। तो क्या है कि खुशबू जी, ऐसा है कि यदि सारे धरती के मकान सिर्फ पूर्व में कर दो सारे, तो एक तिहाई तो खाली हो जाएगा। सूर्य की रश्मियां अच्छी होती है, लेकिन सूर्य, आप ये देखो कि पूजा का स्थल कई बार उत्तर भी तो बताया जाता है। तो ऐसा नहीं जरूरी कि आपको पूर्व की रहे, लेकिन पूर्व की रश्मियों में पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा रहती है, ये एक सच्चाई है। लेकिन किन राशियों के लिए? जो 1, 5 और 9 राशियां हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि राशियों को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से भागों में? 1, 5, 9 राशि जो है वो पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। खुशबू जी, 2, 6, 10 जो राशियां होती हैं वो पृथ्वी तत्व की होती हैं और वो क्या पूर्व पश्चिम को रिप्रेजेंट करेगी। फिर 3, 7, 11 जो है उत्तर को रिप्रेजेंट करेगी और 4, 8, 12 जो है दक्षिण को रिप्रेजेंट करती है। ये त्रिकोण ट्रेंगल बनते हैं, कोने बनते हैं, ट्रेंगल बनते हैं। जैसे आपने पढ़ते होंगे तो ट्रेंगल, त्रिकोण। तो त्रिकोण की ये 4 भागों में हमने पूरी 12 राशियों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12। तो अग्नि तत्व की राशियां जो है वो 1, 5, 9 की है। पृथ्वी तत्व की राशियां हैं जो 2, 6, 10 की है।
अगर और वायु तत्व की राशियां हैं जो 3, 7, 11 की, और जल तत्व की राशियां हैं जो 4, 8, 12 की। ये हमने आपको और स्पष्ट रूप से बता दिया। अब सवाल ये हो रहा है कि इन ट्रेंगलों पे काम कैसे किया जाता है। अब ट्रेंगल स्टार्ट 4, उसका बड़ा पैमाना 8, उसका बड़ा पैमाना मतलब 12, तो 4, 8, 12 का बड़ा वो रोल हो गया। तो त्रिकोण से अब ये देखिए कि हर व्यक्ति को, अब आप किस ट्रेंगल में आ रहे हैं। सबसे पहले अपना ट्रेंगल देखें कि आप वायु तत्व के, आप जल तत्व के, आप अग्नि तत्व के, आप पृथ्वी तत्व के, कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। खुशबू तत्वों का बहुत बड़ा रोल है। इन तत्वों से हमने अपनी खुद की थीसिस बनाई जो अपने सिर्फ तत्वों के ही उस पर आधारित है। सिर्फ हम तत्वों के आधार पर पूरा का पूरा प्रेडिक्शन देते हैं। तो सवाल ये होना है कि हम किस तत्व की प्रधानता में आ रहे हैं। अब जिस तत्व की प्रधानता में आ रहा है उस तत्व के लोगों से हमारी बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, और दूसरे तत्व के लोगों से हम संबंध नहीं रहेंगे, वो हमारे विरोधी रहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल मैंने आपको कई बार बताया, कल भी चर्चा हुई। और आपको कि अगर जो आपके अग्नि तत्व के ग्रह हैं उनके जल तत्व के लोगों से कैसे पटेगी, क्योंकि आग जब भी लगती है तो पानी क्या करता है, उसको बुझाने का काम करता है। तो ऐसे लोग क्या आएंगे, आपके जीवन भर विरोधी रहेंगे। अब आपको सबसे बड़ी दूरदर्शिता का काम है कि आप हमेशा परेशान रहते, साहब मेरे विरोधी बहुत है। तो आप सबसे पहले अपने तत्व का देखें कि आपकी तत्व की प्रधानता क्या है। अब तत्व को चेक कैसे करेंगे आप, तत्व का पैमाना क्या है चेक करने का। यदि आपके अंदर से क्रोध ज्यादा है, क्या है, अब आप यहाँ अपने आपको चेक करने का बहुत अच्छा सिस्टम बता रहे हैं कि यदि आपके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा है, आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपके अंदर उतावलापन बहुत ज्यादा है, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, तो ये अपने तत्वों को थोड़ा सा अपने आप में चेक कर लिए कि आप कौन से तत्व के, अग्नि तत्व के। अग्नि तत्व का आपका बहुत अच्छा है। और अग्नि तत्व क्या, अब अग्नि तत्व वालों की 4, 8, 12 राशियों से बिल्कुल नहीं पटेगी। ऐसे लोगों को सावधान हो जाए, भैया तेरी राशि क्या है, 19, 4, 19 के हाथ जोड़ लो। आप अपनी उलझन से खुद बच जाओ, क्योंकि जब भी आप वहाँ जाओगे वो आपको अटैक के बिना मानेगा। आप उसके सामने अपनी गर्दन काट के रख दो तो भी वो आपको मानने वाला, छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आग जब भी लगेगी पानी उसको छोड़ने वाला। आप उसके कितने हाथ पर जोड़े, पानी का काम बुझाना है, तो वो अपना नेचर नहीं बदल सकता और वो अपना नेचर नहीं बदल सकता। तो हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों से, ऑफिस में यदि आपके ऐसे लोग हैं तो उनसे आप दूर हो जाइए। आप उनसे बात मत करिए, नमस्ते भाई, इससे ज्यादा आप उनसे चर्चा करने की जरूरत आपको नहीं है। क्योंकि जब भी आप इनसे यदि मिलजुल मिलाओगे तो सिवाय मात खाने के अलावा कुछ नहीं करोगे, और वो लोग आपकी टांग की खींचे बिना मानेंगे नहीं। तो आप जीवन में ज्योतिष के माध्यम से इस तरह एक बड़ा लाभ उठा सकते हैं कि आप किस तत्व के हैं। अब तत्वों की बात चल रही है, तो अपने सबसे पहले हमने आपको मेष के लक्षण बताए कि मेष के लक्षण के आपकी सबसे पहले ऊर्जा, अति ओवर कॉन्फिडेंस, अच्छा मान सम्मान और नेतृत्व क्षमता जिनमें होती है, उनके 4, 8, 12 विरोधी रहते हैं। तो आप ऐसे में आप अपने आप का चयन कर सकते हैं कि आप अग्नि तत्व के ग्रह। तो 4, 8, 12 जल तत्व की राशि है। अभी जल तत्व की नहीं, अभी हम मेष राशि पे बात कर रहे हैं, 1 पांचों की बात कर रहे हैं, अग्नि तत्व की बात कर रहे हैं। जल की बात चर्चा आएगी तो हम जल की भी चर्चा करेंगे खुशबू जी। तो बात यह है कि जब अब वृषभ वालों की हम चर्चा करते हैं। अब वृषभ वालों का क्या होता है, वृषभ राशि जो है मैनेजमेंट की राशि है। क्या की राशि, मैनेजमेंट की राशि है। जिन लोगों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, अब मैनेजमेंट आप देखिए कि सरकार के जो IAS IPS है वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। अब क्या होता है कि कहीं न कहीं अधिकतर उनकी राशियां बड़ी मैनेजमेंट की होती है, क्योंकि मंत्री क्या करता है, प्रदेश का मैनेजमेंट करता है। तो जहाँ भी आपकी मैनेजमेंट की राशि आए, अब मैनेजमेंट की राशि में क्या करना पड़ेगा, एक ही सीट पे आपको घंटों बैठना है। अब आप भाग नहीं सकते, 1, 5, 9 में क्या भागना ही भागना है। 2, 6, 10 मतलब एक बार यदि आप सुबह से कुर्सी से उठे तो शाम का जब आपका टाइम ओवर होगा 6 बजे तभी उठना है, एक ही कुर्सी पे आपको बैठे रहना है। या फिर आप ये देखिए कि उद्योगपति, किराने की दुकान, व्यापारी, कपड़े का दुकान, यदि वो एक बार सीट से बैठ गया तो सिर्फ चाय, पानी, नाश्ता, रोटी खाने के लिए उठता है, इसके अलावा वो अपनी सीट को नहीं छोड़ता। तो क्या करता है, ये आपको मालूम पड़ना चाहिए कि ये पृथ्वी तत्व के लोग हैं, पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, पृथ्वी तत्व के ग्रह। तो इनकी कहीं न कहीं राशियां कौन कौन सी होना चाहिए, 2 में से, 6 में से, 10 में से। 2 मतलब वृषभ, 6 मतलब कन्या, 10 मतलब मकर। यानी ऐसे लोगों का जो है वो 2, 6, 10 मतलब वृषभ, कन्या और मकर, इनसे इनका संबंध होता है, ये इनकी राशियां होती हैं। अब पृथ्वी पे क्या है, आग अच्छी नहीं होती,
आग लिमिटेड मात्रा में अच्छी, लेकिन इसको सब चाहिए, इसको आग भी चाहिए, इसको पानी भी चाहिए। तो पृथ्वी तत्व के लोगों से संबंध क्या होता है, क्योंकि इस मैनेजमेंट वाली राशि है, उनको हर व्यक्ति से काम पड़ता है, उनको सुई से भी काम पड़ सकता है, उनको तलवार से भी काम पड़ सकता है, उनको अच्छे लोगों से भी बुरे लोगों से भी, और प्यार भी करते हैं, डांटते भी हैं। जैसा समय होता है वैसा अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका अपना पृथ्वी तत्व है। तो ऐसे लोगों को पृथ्वी तत्व को अपना समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने ज्योतिषी हमारे यूसीएन राजधानी चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि आप अपने इसका लाभ उठाइए। लाभ उठा करके आप अपने तत्वों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप अपने चेक कर सकते हैं, उसको आप भुना सकते हैं कि आपको कुछ तत्व की प्रधानता है और किस तरह के आप क्या करते हैं। ये बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। अब एक तत्व के आधार पे आप अपने जीवन की दिनचर्या सेवन कर बदल सकते हैं। इस तत्व के आधार पे ऐसे तत्वों का भोजन ना करें जिससे आपकी डायबिटीज बढ़े, आपका ब्लड प्रेशर बढ़े, आपकी अन्य बीमारियां बढ़े। ऐसे तत्वों का सेवन करें जो इनसे बहुत अच्छा होता है। तो जरा से तत्व आपकी लाइफ को पूरा का पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं मित्रों। कोई भी मशीन आपको ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी और बता दिया, घुमा दिया कि ये आपका तत्व है। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका व्यापार कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका काम कैसा है। उस आधार पे आपको कहीं न कहीं आपके अपने तत्व को खुद चेक कर लें। आप अपना तत्व, अपनी राशियां खुद पता कर लें। अब बात करते हैं हम वायु तत्व की। वायु तत्व क्या है? हवा का झोंका। तेज गति से हवा आई और बंद हो गई। आदमी मालूम पड़ा आदि 10 मिनट पहले न्यू मार्केट में था, आधे घंटे पहले 10 नंबर पे था, 1 घंटे बाद वो बेरागढ़ में लाल घाटी में था। मालूम पड़ा कि वो दिन भर घूमता रहता है। यानी क्या काम? आप 3, 7, 11 हवा के झोंके की तरह काम करते हैं। ऐसे लोग क्या होता है? मार्केटिंग में होते हैं। ऐसे लोगों को चलते फिरते वाला जॉब होता है। ऐसे लोग स्थिर होकर के काम नहीं कर सकते। दिन भर घूमने फिरने का काम, इधर जाने का काम, उधर जाने का काम, जिनका टूरिंग जॉब होता है वो सब कौन से होते हैं? ये आपके वायु तत्व वाले रोशे होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये होती है कि बड़े दूरदर्शी होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। 3, 7, 11 जो है वो पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन मतलब ये कभी हार मानने वालों में से नहीं होते। इनकी IQ बहुत आम आदमी से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हवा की तरह झोंके की तरह उन्हें ऐसा कर दे, उन्हें करके आ गए। हवा फट गए, आपने सिर्फ आदेश किया कि यार मुझे समोसा खाना है, गए और फट दौड़ लगा के लेके आए। मालूम पड़ा इतनी देर में आदमी होके कैसे आ गए। देखते ना कि 2 मिनट पहले तो यहाँ था, 2 मिनट पहले अरे आप यहाँ कैसे आ गए। अरे आप तो मालूम पड़ा कि इस तरह के लोग मार्केटिंग में या घूमते हैं, या जिन लोगों के अक्सर ट्रांसफर होते रहते हैं। जिन लोगों के अक्सर ट्रांसफर होते हैं कि आज यहाँ बोल दिया, आज कल वहाँ कर दिया, या जिनके अक्सर विभाग चेंज होते रहते हैं, वो सब वायु तत्व के। तो आप क्या करें? आप अपने हिसाब से तुरंत देख लें कि यदि आपको सरकारी काम पे हमेशा बाहर भेजा जाता है कि आज आप दिल्ली जाओ, आज आप वहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, तो टूरिंग जो भी जॉब होगा तो वो सब तत्व किसमें आएंगे? वायु तत्व में होंगे। तो अब वायु तत्व के हिसाब से क्या होगा कि आपकी सोच, आपका काम, आपका काम करने का तरीका, आपका एटमॉस्फेयर सब वायु तत्व होगा। लेकिन वायु तत्व की राशियां जो है काफी इंटेलिजेंट की राशियां होती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारकत्व ये है कि मिथुन पॉजिटिव साइन बुध का, क्योंकि 2 तरह की राशियां होती है। आप हर ग्रह की देखिए कि मेष की जो है वो एक मंगल राशि है मेष की, और वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है। अब क्या होता है कि एक साइन उसका नेगेटिव और एक साइन पॉजिटिव है, जबकि मेष राशि का स्वामी भी मंगल है और वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है। इसी टाइप से हम बुद्धि की बात करें तो मिथुन राशि का स्वामी भी मंगल और कन्या राशि का मंगल। अब सवाल ये हो रहा है कि दोनों की तासीर अलग अलग है, तो एक पॉजिटिव साइन, एक नेगेटिव साइन। तो तुला राशि में क्या होता है कि तुला राशि तराजू है। तराजू यानी क्या? इंसाफ के लिए लड़ना। यानी इंसाफ के लिए हर कोई नहीं लड़ता, एक्स्ट्रा एनर्जी वाले लड़ते हैं। काफी दूरदर्शी होते हैं, लोगों को पहले से अपना आभास होता है, लेकिन बड़े ज्ञानी लोग होते हैं। तो इनकी दूरदर्शिता इन 12 राशियों में से जो महत्वपूर्ण राशियां 3, 7, 11 है, वो काफी 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 इंटेलिजेंट लोग होते हैं और बहुत समय के साथ अपने आप को कहाँ, किस मोड़ तक, कैसे, किस लेवल तक ले जा सकते हैं, इसकी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये वायु तत्व। तो आपको हमने, क्योंकि ज्योतिष विषय चल रहा है आज का आपका मकान का, तो उसी टाइप से हम आपको मित्रों तत्वों के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका मकान किस तरह का होगा। अब किस तरह का होगा तो उसी तरह की हम आपसे और चर्चा कर रहे हैं जल तत्व की बात। तो जल तत्व क्या है? पानी है। पानी ऐसा व्यक्ति भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये ऐसे व्यक्ति निरंतर सबसे धोखा खाते रहते हैं, हर किसी को पैसे दे देते हैं, हर किसी के विश्वास में आ जाते हैं, हर कहीं चले जाते हैं। जिसने हाथ फेरा प्यार से यदि चाय नाश्ता करा और ले जा पैसे, तो क्या है? बहुत इमोशनल लोग, बहुत भावनात्मक लोग, बहुत सीधे लोग, किसी से न लड़ने वाले। गाली बक दी, हाँ ठीक है, सम्मान दे दिया, हाँ ठीक है, अपमान कर दिया, हाँ ठीक है,
यानी इन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। आपने बिठा दिया तो अच्छी बात है, आपने खड़ा कर दिया तो अच्छी बात है, आपने मतलब जो भी आपको शिकायत नहीं, संतुष्ट प्राणी, संतुष्ट, इतने संतुष्ट प्राणी कि आपने यदि उनको चाय नाश्ता बिठा करा दिया तो उतने में मान जाएंगे, और यदि नहीं भी कराया हमने तो भी मान जाएंगे, यानी कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब सवाल ये हो रहा है, हम यहाँ तत्व का विषय लेके नहीं बैठे, हम बता रहे हैं कि आज का मकान कैसे होना चाहिए। तो हम इन तत्वों के माध्यम से आपको एटमॉस्फेयर बना के बताना चाह रहे थे कि जिस तरह का तत्व है उस तरह का आपका मकान होना चाहिए। अब क्या है, अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व में क्या है, कहीं न कहीं जोश है, उमंग है। अब इसमें आप देखेंगे कि यदि इसके आप गहराई में जाएंगे तो केतु, शुक्र और सूर्य का नक्षत्र पड़ता है। केतु और सूर्य और शुक्र का नक्षत्र, तो उसमें जो सूर्य और शुक्र का नक्षत्र है काफी लग्जरियस वाला नक्षत्र है, काफी स्टेटस वाला नक्षत्र है। अब सवाल ये हो रहा है कि जिसके पास पावर होगा उसी का मकान तो है, स्टेटस होगा, वही तो अपने क्रीज और मेंटेन करेगा। तो 1, 5, 9 राशियां हैं, ये बड़ी पावरफुल राशियां हैं। पावरफुल राशियां इन द सेंस इनका पद, इनकी गरिमा, इनका अप्रोचेस, इनकी पावर क्षमता आम आदमी से बहुत ज्यादा होती है, अन्य राशियों से बहुत ज्यादा होती है। ओवर कॉन्फिडेंस में कौन होगा? अरे आपके पास कुछ होगा तो ही तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे, आपके पास कुछ है ही नहीं तो कायगा ओवर कॉन्फिडेंस। अरे आपकी यदि किसी से पहचान है, आप मंत्री के पीए हो या आप कोई बहुत बड़े उद्योगपति हो तो ओवर कॉन्फिडेंस ना, या आपके पास ताकत है, या गुंडे हो, बदमाश हो, कुछ तो है ना आपके पास, कुछ कला ही नहीं है तो काय का कॉन्फिडेंस और काय का ओवर कॉन्फिडेंस। तो कहीं कुछ तो आपके पास एक्स्ट्रा आम आदमी से हटके कोई ऐसी चीज है जो आपको कॉन्फिडेंस को मजबूर करती है। कॉन्फिडेंस को मजबूत मतलब आपको कि मैं टॉप सिंह, मेरे पास 1 करोड़, मेरे पास 10 करोड़, मेरे पास 10 गाड़ियां, यानी कॉन्फिडेंस मतलब कहीं न कहीं अभिमान, या आप कहीं न कहीं ओवर एक्टिंग, या आम आदमी को दबा के चलने की। यदि आपके पास क्षमता ही नहीं है, क्यों दबाएगा और अगला क्यों दबेगा आपसे? जी, मतलब जिनके पास क्षमता होती है, जिनके पास बोलने की ज्यादा क्षमता है, मतलब कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा उनके पास है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस शो करते हैं, एक्स्ट्रा पावर। जी, किसी मंत्री से दोस्ती है, किसी फिल्म अभिनेता से दोस्ती है, मतलब बड़े बड़े जो लोग हैं उनके साथ उनके या बिल्डरशिप है, या करोड़पति है, कुछ तो और कॉन्फिडेंस के लिए हो ना। कॉन्फिडेंस किस बात का? अरे कोई सुंदरता लड़की है तो उसको काहे का अपनी सुंदरता का घमंड है। कोई यदि मंत्री वो डॉक्टर है तो उसके डॉक्टर होने का घमंड है। कोई यदि क्रिकेटर है तो क्रिकेट होने का घमंड है। कुछ तो है ना। सचिन तेंदुलकर का अपना घमंड होना स्वाभाविक भाई, वो सचिन तेंदुलकर को महान इतिहास बन गया, 40 साल में पूरा इतिहास रच दिया और रिटायर भी होगा। तो उसका यदि गवर्नमेंट में होता है और कॉन्फिडेंस में होना तो उसका जायज है, कुछ तो बनना है ना। तो आपके पास जब 1, 5, 9 राशियां हैं तो कुछ तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस होना। अब ओवर कॉन्फिडेंस कब होगा? जब आपका पब्लिक रिलेशन होगा। अब पब्लिक रिलेशन होगा तो आपके मकान का जो सबसे बड़ा आकार होना चाहिए, उसका जो स्टार्ट का हिस्सा होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए? अतिथियों के लिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपके यहाँ आए दिन एक न एक व्यक्ति के आए दिन रोज दिन भर बैठक होगी, आपके 10-20 किलो दूध तो ऐसे ही जाना है, क्योंकि आपका चाय नाश्ता होना है। तो आपका मकान का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें एक पार्ट बहुत बड़ा अतिथियों के लिए हो, अतिथियों के रुकने के लिए हो, अतिथियों के खाने के लिए हो, अतिथियों के लिए। अब सवाल ये हो रहा है कि अब ऐसी स्थिति में जैसे हम प्राचीन काल में जैसे बताते हैं कि आपका जो ईशान कोण है, ईशान कोण में क्या होता है कि एक अतिथि इस टाइप से बनाया जाता है। पहले के जो मकान होते थे उसमें अतिथि के लिए अलग से बनाया जाता है। अब आज हम अतिथि के लिए मकान ही नहीं बनाते हैं। अब अतिथि का मकान की डिजाइनिंग वो सब अलग तरह से होती है। क्यों होती है कि अतिथि मतलब 1 या 2 दिन रुकने वाला अतिथि होता है। अब आज के जमाने में पहले तो आदमी 10-20 दिन रुक जाते थे, आज महंगाई का दौर है तो क्या है कि आज 1 दिन रुकना भी बहुत बड़ा टिपिकल काम हुआ है। यानी आप दिन भर अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि यदि आपके यदि 1 दिन के लिए कोई मेहमान आ जाए तो आप क्या होते हैं, हैरान मतलब हड़ाहट में आ जाते हैं कि ये आने वाला है, इसके लिए करना है। पूरी अवस्था चेंज हो जाती है क्योंकि अब समय परिवर्तन हो चुका है। तो ऐसे में यदि आपने अतिथि कक्षा आपका इस टाइप से बना दिया जाता है कि वो मेहमान आपके 2-3 घंटे से ज्यादा रुक ही नहीं, उसका उच्चाटन होने लग जाएगा। अतिथि कक्ष का एक विशेष तरह का पूरा बनता है, चंद्रमा के त्रिकोण में बनता है। या हम इसमें कई बार जो ऐसा प्रयोग किया जाता है कि जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही तो हम क्या करते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उस अतिथि ग्रह में उस बच्ची को जिसका विवाह संपन्न नहीं हो रहा उसको अतिथि ग्रह में हम रोज बोलते हैं भैया इसको रोज अपने जो आपका अतिथि ग्रह है उसमें सुलाइए। तो उसमें क्या होता है कि जो ईशान कोण का पूरा ऐसा होता है कि उसको जो भी आता है उसमें उच्चाटन होना शुरू हो जाता है, तो लड़की की शादी जल्दी हो जाती है।
तो क्या हो रहा है, व्यक्ति को इसलिए अतिथि कक्ष को विशेष रूप से इस तरह बनाया जाता है, उसको ऐसे ट्रेंगल से जाता है कि कोई भी अतिथि ज्यादा समय तक न टिके और वहां से उसके ऐसे उच्चाटन हो कि वो फटाफट अपने घर पहुंच जाए, तो बच्ची क्या करे, अपने ससुराल पहुंच जाए। तो इस तरह के प्रयोग पहले के जमाने में होते थे। आज चूंकि जगह का अभाव होता है, लेकिन यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में प्लॉट है और पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें हैं, तो आपको भी उसके अनुरूप पूरा का पूरा ढांचा तैयार करना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि आपका अतिथि। तो बात चल रही थी 1-5-9 की। 1-5-9 में क्या होगा कि आपका संपर्क सूत्र बहुत जबरदस्त रहेगा, आपके मित्र मंडली इतनी ज्यादा रहेगी, आपके अप्रोचेस इतने ज्यादा रहेंगे, आपके काम करने के इस टाइप के होंगे कि कोई ना कोई आपका मित्र, आपका मिलने जुलने वाला, आपका व्यवहार कुशलता, आपकी कुछ न कुछ, आपकी मान सम्मान इतनी ज्यादा होगी कि आए दिन आपके यहाँ कुछ न कुछ रोज एक्टिविटी का फ्लो, क्योंकि आप जिंदा उन्हीं लोगों से हैं, आपका अस्तित्व उन्हीं लोगों से है। जैसे एक मंत्री क्या रोज आते जाते हैं, एक बड़े व्यक्ति क्या सब आते जाते हैं, तो आपके यहाँ कहीं ना कोई आज लेबर आ रहा है, कल बड़ा आदमी आ रहा है, बढ़िया बॉस आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कोई ना कोई आपके आता रहेगा। तो अब इसमें क्या है, अतिथि गृह आपको बनाना है, और अतिथि गृह में भी इसमें 3 लेवल रखना है, लो कैटेगरी, हाई कैटेगरी और हाई कैटेगरी, हायर से भी हायर। अब क्या होता है कि जो जिस लेवल का व्यक्ति है उस लेवल का उसका आतिथ्य होना चाहिए और उसके अनुरूप होना चाहिए। अब सवाल ये हो रहा है कि एक व्यक्ति का यदि हाई लेवल पे अतिथि करता है लेकिन अगली बार उसको टाइम नहीं दिया तो आपका वो एंटी ग्रुप हो जाएगा, कह रहे हैं तो अगली बार तो मुझे चाय नाश्ता करा था, आज तो मुझे पूछ ही नहीं रहा, अच्छा मुझे पानी में भगा दिया। तो इसलिए कभी भी ज्यादा ओवर करना भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यदि मित्रों छोटी छोटी टिप्स का यदि आप हमारे यूसीएन चैनल राजधानी के माध्यम से यदि आप हमारा लाभ उठाएंगे तो आपको बहुत रिलैक्स होगा, क्योंकि आपकी कैटेगरी का जिस लेवल है उस लेवल पे व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। अब व्यक्ति चाय के लेवल का, चाय वाले को खाना खिला दिया तो आपने तो उसको मुंह लगा लिया, अब मुंह लगा लिया तो अगली बार फिर वो आपकी किचन तक घुसने की कोशिश करेगा। अब यदि गलती से आपने उसको बाहर से ही भगा दिया, अब ये आपका विरोध होना शुरू हो गया, लेकिन आपको तो नहीं पता पड़ा कि ये मेरा विरोधी होना शुरू हो गया, लेकिन उसको हार्ट कर गई कि आपने एक बार। इसलिए मित्रों कभी किसी को ज्यादा सम्मान नहीं देना चाहिए, जो व्यक्ति जिस स्तर का है उसको उतना ही सम्मान दे, क्योंकि हम इस ज्योतिष है उसमें हम तो भुक्त भोगी और भोग के बैठे हैं। और हमारे मित्र हमेशा बोलते थे कि इतना ज्यादा पाँव पड़ना भी दुखदायी होता है, लेकिन मैं नहीं मानता था, लेकिन आज उस चीज को महसूस करते हैं। तो इसीलिए ज्यादा सम्मान देना, ज्यादा इज्जत करना भी दुखदायी है, लेकिन हम ये नहीं कहते इज्जत न करो, इज्जत उतनी मात्रा में जिस व्यक्ति का जितना लेवल है। यदि वास्तव में वो ज्ञानी है और वास्तव में वो महाज्ञानी है तो आपका धर्म बनता है कि आप पूरी तरह उसके चरणों में समर्पण होगा, लेकिन जिसका लेवल ही नहीं है उसको और तो आप उसको लगातार यदि जिसका लेवल ही नहीं, उसके पाँव पड़ रहे, उसको समझ में आ नहीं रहा, तो अब आपने गलती से एक बार तो कर लिया, लेकिन अब वो उसी की चाह में वो अगली बार फिर आप क्या आएगा कि मेरा सम्मान। तो अब यदि कहीं आपका उससे मोह भंग हुआ है और आपको तो पता नहीं पड़ा, उसने आपको फिर वो हार्ट करने लगेगा। तो या तो आप जीवन भर उस लेवल पे उसको मेंटेन करो, और यदि नहीं कर सकते तो हर व्यक्ति को इतना ही रिस्पांस दीजिए जितना उसका लेवल है। अब यदि ज्यादा कम देंगे रिस्पांस चलेगा, कह रहे हैं इनका दिमाग ऐसा, नेचर ही ऐसा है, लेकिन ज्यादा सम्मान दे करके फिर एकदम हाथ पीछे खींच लेंगे तो वो आपके लोग शत्रु होना शुरू हो जाते हैं। अब ये सबसे बड़ा सूत्र, कभी आपने जिंदगी में ऐसा सोचा नहीं सोचा? आपको तो कोई आपका जिसने आपकी बात मुंह पे काटी वो आपका विरोधी दिख रहा है, दूसरा व्यक्ति आपको विरोधी नहीं दिख रहा है। अरे भाई, उससे ज्यादा विरोधी आपके दूसरा है जिसको आपने सम्मान पहली बार तो बहुत दिया, दूसरी बार बहुत दिया, तीसरी बार बहुत दिया, चौथी बार बाहर घर से बाहर भगा दिया, अब वो आपका कट्टर विरोधी सबसे ज्यादा होगा। इसलिए जीवन में मित्रों ज्यादा सम्मान भी दुख का कारण है। लेकिन यदि आपका काम यदि उसका लेवल है तो सम्मान देने में कोई बुराई नहीं, और यदि उसका लेवल नहीं है तो बस सारा हिसाब किताब रखिए। और इससे भी अच्छी बात थी आप अपने जीवन को नियमित और संयमित रखते हैं, एक जैसा चलते हैं। ये सबके लिए एक जैसा मतलब एक ही कैटेगरी की आप क्या एक फिक्स आइटम पड़े और फिक्स उसमें खाओ पियो ऐश करो जाओ, न कम न ज्यादा। और कैटेगरी में आपको उससे अंदर एंट्री नहीं देना है, चाहे कितना ही कुछ हो जाए, एक लेवल तक उसको मेंटेन करो। हाई कैटेगरी का अपना स्टेटस, लो कैटेगरी अपना स्टेटस और मध्यम कैटेगरी का अपना स्टेटस।
अब 3 स्टेटस आप यदि मेंटेन कर सकते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि आपको रोल तो अदा करना पड़ेगा। कभी आप अपने घर में इतने बड़े ऑफिसर होने के बाद भी पत्नी और बच्चों के सामने क्या हो जाते हैं, पड़ोसी के सामने क्या हो जाते हैं। पड़ोसी तो आपका नहीं कहता कि ये बहुत बड़े हुआ है, अरे आप उसके पड़ोसी हो तो आपको पड़ोसी में पड़ोसी की तरह ट्रीट करेगा। आप भले कितने बड़े मंत्री हो या आप कितने बड़ी IAS हो, आपका पड़ोसी तो पड़ोसी के रूप में ट्रीटमेंट करेगा। ऐसे घर में होता है कि वाइफ आपको ऑफिसर जैसे ट्रीट तो करेगी नहीं। पूरी दुनिया को चलाते हो, लेकिन उनके लिए तो आप एक साधारण आदमी हो ना। तो कहीं ना कहीं आपको किराने की दुकान वाले के पास में जब आप सामान लेने कभी गलती से पहुंच गए, उसे तो होंगे आपके तो एक आम आदमी है, बाहर पहुंच गए तो आप तो उनके लिए आम आदमी है। तो आपके कितने सारे रंग हो सकते हैं, कितने सारे रूप हो सकते हैं। तो इसी तरह आपको इस रूप को भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब सवाल ये हो रहा है कि 2 6 10 की बात करते हैं, तो पहले अग्नि तत्व आपको अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपका अतिथि कक्ष अच्छा होना चाहिए। दूसरी 1 5 9 की विशेषता है कि इनको कम जगह में मजा नहीं आता, स्पेस इनको बहुत ज्यादा चाहिए। स्पेस इनको ज्यादा चाहिए कि हवादार होना। आज सबसे पहले 1 5 9 का जो भी मकान बनेगा वो सबसे ज्यादा हवादार बनेगा, उसमें खिड़कियां ज्यादा होंगी। आप यदि और पता नहीं लगा सकते तो आप आपके घर में देखिए कि खिड़कियां ज्यादा है, आपकी रोशनी हर कमरे में पहुंच रही। एक आध कमरा छोड़ करके अपवाद हो सकता है, लेकिन 80% कमरों में आपकी यदि सूर्य का प्रकाश लगातार पहुंच रहा है तो 100% मान के चलिए कि आप अग्नि तत्व के ग्रह हैं, अग्नि तत्व की व्यक्ति है। 1 5 9 राशि से आपका गहरा संबंध है। इन्हीं इर्द गिर्द में आप पूरी अपनी त्रिकोण में जिंदगी निकालेंगे। यानी जो आपके मित्र रहेंगे, यदि मेष राशि वाले हैं तो उनका संबंध 5 और 9 राशियों से ही होगा। वो यहाँ राशियों की जगह लग्नों पे ध्यान दें, क्योंकि हम लग्न को ज्यादा मानते हैं, राशियों को कम मानते हैं। तो 1 5 9 का जो त्रिकोण है वो 1 5 9 का जो त्रिकोण का संबंध ही आप उसमें रहेगा। जैसे आप ये देखेंगे एक जाति की अपनी जाति में शादियां होती हैं, अंतर जाति विवाह कितने होते हैं, 10% 20%, 10% या 20%, लेकिन 80 से 90% तो आप अपने जाति बिरादरी और उसमें अपने समूह में ही रहते हैं ना। तो अपने मेष राशि का समूह कौन है, मेष राशि क्यों है, फिर हम आपको स्पष्ट रूप से और ज्यादा समझा देते हैं कि मेष राशि अग्नि तत्व, सिंह राशि अग्नि तत्व, धनु राशि अग्नि तत्व, यानी तीनों भी पावरफुल। यानी एक IAS का दूसरे IAS से ही संबंध रहेगा, उससे लो कैटेगरी में नहीं जाएगा। अब वो विभाग कोई सा भी हो, वो अपने कैटेगरी में ही बड़ा आनंदित महसूस करता है। उस कैटेगरी से नीचे नहीं आ सकता, उस कैटेगरी से ऊपर जा सकता है, लेकिन नीचे नहीं आ सकता। तो क्या करा है कि एक मेष राशि का संबंध 5 से होगा, 5 का 9 से होगा, 9 से 1 का होगा, या 5 का 1 से होगा, 9 से होगा, 9 का 1 से होगा, 5 से होगा। ट्रेंगल कुछ भी हो सकता है। पुनः रिपीट कर लें कि 1 का संबंध 5 9 से हो सकता है, 5 का संबंध 1 9 से हो सकता है, 9 का संबंध 1 5 से हो सकता है। लेकिन इस ट्रेंगल में ही आपको अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत करना है, बचपन से लेकर मृत्यु तक। अब हम क्या करते हैं, दूसरे ट्रेंगल में जब भी भटकतेंगे तो वहाँ क्या मिलेगा, आपको अपमान मिलेगा। वहाँ क्या मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फीलिंग होते हैं। कई बार कहते हैं ना, उस शादी में गए उसने सम्मान नहीं करा, क्यों करेगा, वो दूसरे ट्रेंगल का आदमी भाई, दूसरे ग्रह का प्राणी आपके ग्रह का सम्मान क्यों करेगा भाई। उसका स्वभाव अलग है, आपका स्वभाव अलग है, उसकी नेचर अलग है, उसकी परंपरा अलग है, उसकी संस्कृति अलग है, उसका धर्म अलग है, उसके काम करने का तरीका अलग है, उसकी सोच अलग है, उसका सब एक एक पार्ट से आपके पार्ट से मैच नहीं करना। जैसे आप ये कीजिए कि एक समाज है, उस समाज में भी बहुत सारी जातियां, तो एक जाति में जैसे बहुत सारे ब्राह्मण अलग अलग तरह के रहते हैं, बहुत सारे सिंधी अलग अलग तरह रहते हैं, तो उसमें भी क्या करता है, ढूंढा जाता है कि ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। अरे आप एक तरह के ब्राह्मण नहीं, न जाने कितने तरह के ब्राह्मण होते हैं, या कितने तरह के जैन होते हैं, दिगंबर जैन और फलाना जैन और ढिगाना, कितने तरह के। तो एक का दूसरे में संपर्क ही नहीं हो पाता, वो अपने ही उसमें फ्लो में रहते हैं। तो क्या करना है कि 1 5 9 जीवन भर अपने ही ट्रेंगल में रहता है। और यदि जो जैसे हमने आपको बताया कि अंतर जाति विवाह की संख्या 10% है, यदि गलती से यदि वो 1 5 9 का यदि दूसरों में चला गया तो उसका एक अपवाद है, उसकी संख्या कम है, 10% से ज्यादा, लेकिन 90% आपको जीवन 1 5 9 में ही जीना पड़ता है। तो अब ऐसे में क्या है, आपके अंदर हीट बहुत ज्यादा रहेगी। ऐसे लोग क्या करेंगे, पानी बहुत भयंकर पियेंगे, पानी पीने की इनकी क्षमताएं बहुत ज्यादा रहेंगी, इतना ज्यादा पानी पियेंगे खुशबू जी की 1 जग का लोटा उन्हें दिन भर में ऐसे 4-5 लोटे चाहिए। मतलब आदमी दिन भर में 2 गिलास पानी ढंग से नहीं पीता, उनको क्या चाहिए, 1 जग पूरा। और 1 जग ऐसे खाने वक्त पी जाएंगे कि जैसे उन्होंने 1 आध गिलास ही पिया, और वो नहीं होता। यदि कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा यार इतना पानी कैसे पी गए, मैं तो पी नहीं पाता। तो अब उनकी, क्योंकि 1 5 9 में हीट बहुत ज्यादा है,
तो हीट जो गर्मी रहती है, गर्मी को कौन खत्म करेगा? पानी खत्म करेगा। तो शरीर को क्या चाहिए? उतनी उसकी अतृप्तता को तृप्त करने के लिए पानी की मात्रा चाहिए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? भयंकर पानी पीते हैं। तो आप क्या करें कि अपने चारों कोनों में जब भी एक जो ट्रायंगल है उसमें कहीं न कहीं आपकी जलीय अवस्था का एक कोण का मात्रा बढ़ा दीजिए। अब क्या करें? जलीय नहीं बढ़ा है तो चारों कोनों को सुंदर बना दीजिए, क्योंकि प्रकृति की नमी रहती है उस पेड़ों के माध्यम से क्या होता है? प्रकृति से तालमेल होता है, मेल होता है। तो क्या करें? ऐसे लोगों को अपने घर के चारों कोनों को क्या करना चाहिए? सुंदर बनाना चाहिए। अब सुंदर बना के क्या करना चाहिए? उस पर हल्के से झरने डाल देना चाहिए। पानी की धीमी गति से, आजकल तो आर्टिफिशियल घरों के बाहर भी हम देखते हैं तो पानी निरंतर बाहर निकलता रहता, आता जाता, मशीन के थ्रू डेवलप होता है। तो आप क्या करें? 1-5 राशि वाले जो मकान बनाएंगे तो उनके चारों कोने में इतना स्पेस अपने मतलब अपने डिजाइन के माध्यम से बना लें कि उन चारों कोनों में हल्का हल्का पानी आता रहे और उसी से कलेक्शन होके, लेकिन एक प्राकृतिक झरना। जी, प्रकृति से जुड़े रहे। नहीं, क्योंकि 1-5-9 अग्नि तत्व है, पावर वाले लोग हैं, इनको प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है, प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। प्रकृति से जुड़े हुए लोग होते हैं। अब प्रकृति से जुड़े हुए लोग होते हैं तो इनको क्या चाहिए? प्रकृति से तालमेल चाहिए। प्रकृति से तालमेल। तो जब आप देखेंगे कि आप अपने घरों को किस तरह अच्छा बना सकते हैं, तो आप देखेंगे कि सुबह उठते से ही आपने अपने चारों कोनों के त्रिकोण में आपका झरना चल रहा है, आपकी प्रकृति जुड़ी हुई है। छोटे छोटे आजकल डेकोरेटेड जो सिस्टम बनाते हैं, आप जैसा बोलेंगे वो आपका कमरे को डेकोरेटेड कर देते हैं। तो चारों के चारों कोने, 4 कोनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। 4 कोने जो आपके ट्रायंगल रहेंगे, उस चारों कोनों में, एक कोने की मित्रों बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वास्तु के संबंध में, मकान के संबंध में जितने तरह के लोग, उतनी तरह की बातें, उतनी तरह के विचार। हो सकता है मेरे विचार आपको समझ में ना आए, या अन्य ज्योतिषों को या अन्य विद्वानों को मेरे विचार समझ में ना आए। सबका अपना अपना मत है, क्योंकि हम अग्नि तत्व की राशि, पावरफुल राशि, 1-5-9 की राशि को प्राकृतिक सौंदर्य पसंद है। अब उसको चारों कोनों में भ्रमण चाहिए, घूमना फिरना भी है, तो चारों कोनों में उसका बैलेंस। अब मान लो आपने एक कोने में बना दिया तो 3 तो अनबैलेंस हो गया ना। और ये क्या है कि पावर व्यक्ति का कहीं भी हो सकता है। ये ऐसे लोग बड़े प्रभावशाली होते हैं, दमदार होते हैं। अपने एरिया में नहीं, हर किसी एरिया में चले जाएंगे, इनको इज्जत मान सम्मान खूब मिलता है। तो खूब मिलता है, तो इसलिए चारों कोनों में एक डिजाइनदार छोटा सा झरना और प्राकृतिक के छोटे छोटे से पौधे, और छोटे छोटे से पौधे लेकर के आप उसमें मछली का एक जो वो बना रहता है एक्वेरियम, वो लगा सकते हैं। लेकिन चारों कोनों को आप क्या करें? एक सुंदर बना दें, ऐसे सुंदर बना दें जिसमें उसमें 4 चांद लग जाए। ऐसे सुंदर बना दें कि आपकी पावर क्षमता ऊर्जावान हो जाए। आपको क्या चाहिए? जिसको मीठा वाले को मीठा खिला दो, खुश हो जाएगा। जिसको टीवी देखना है उसको टीवी दिखा दो। छोटे बच्चों को क्या चाहिए? गेम चाहिए, गेम। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट सुंदरता, प्रकृति से तालमेल। अब यहाँ पानी क्यों आया? पानी क्यों है? क्योंकि अग्नि तत्व को किससे होती है? अपने अपोजिशन। हर व्यक्ति अपने अपोजिशन से, पुरुष स्त्री से प्रभावित होती है, स्त्री पुरुष से प्रभावित होता है। यानी पति कितने गुस्सा में हो, पत्नी उसको 2 मिनट में ढीला कर देती है, और अब कुछ नहीं तो आदमी तुरंत सारा गुस्सा खत्म। और नहीं तो पूरे अपने आप को बहुत बड़ा तोप सिंह करता है, पत्नी के आगे सब ढील। तो जल जो है वो स्त्री गिरा है, जल जो है चंद्रमा है, जल जो है ठंडा गिरा है। तो अग्नि को कौन खत्म करता है? जल। उसका एंटी कौन है? जल। आपने देखा होगा कांग्रेस वाले किससे डरते हैं? बीजेपी वाले। और बीजेपी वाले किससे डरते हैं? अपोजिशन। अब आपने ये, आपको लॉजिक हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन उस झरने का सीधा सीधा अग्नि तत्व किससे ठंडा होगा? जल तत्व से। तो आपने अपने जल और प्रकृति का सौंदर्य आपने उसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सूर्य और शुक्र का नक्षत्र छुपा रहता है। तो आपने शुक्र को प्रभावित कर लिया, आपने जल को प्रभावित कर लिया, आपने मछली के लिए वो लगा दिया, तो प्रकृति से आप तालमेल बिठा दिया। आपने क्या करा? 1-5-9 को सीधा सीधा बैलेंस ही बना दिया। तो यदि हम जरा सा छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखेंगे तो हमारा जो जीवन है वो अच्छा जो हमारा घर है वो घर इतना अच्छे पैमाने पे बन जाएगा जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हमने आपको 1-5-9 राशि के बारे में बताया। अभी आपकी 2-6-10, 3-7-11 और 4-8-12 यानी पृथ्वी तत्व बाकी है, वायु तत्व बाकी है और जल तत्व बाकी है। हम आपके अपने आने वाले एपिसोड में अलग अलग एपिसोडों के माध्यम से आपको हर एपिसोड में एक एक तत्व का आपको हम जानकारी देंगे।
तो दर्शकों, ये तो हुआ कि 1-5-9 के बारे में हमें आचार्य जी ने जानकारी दी कि ये जो अग्नि तत्व राशि है वो अग्नि तत्व वालों को प्रकृति से जुड़ना चाहिए और अपने घर के आसपास चारों कोनों में पेड़ लगाए, प्रकृति का तालमेल अच्छे से बिठाएं, जिससे आपका जो घर है वो अच्छा रहेगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। अगले दिन फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।